हाय गाइस, वेलकम टू क्रिप्टोनिक्स गेमिंग। एंड हमारे पास बहुत कमेंट्स आते हैं कि यार आप लोग AMD का बिल्ड नहीं बनाते, AMD का प्रोसेसर ग्राफिक कार्ड आप लोग यूज नहीं करते। सो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जब भी हमारा कोई पीसी बिल्ड आता है दैट इज मोस्टली फॉर अ कस्टमर ओनली। हम अलग से बना के ऐसे कोई वीडियो नहीं बनाते हैं। तो मोस्टली कस्टमर को एनवीडिया ही चाहिए होता है बिकॉज ऑफ प्रोडक्टिविटी और व्हाटएवर द यूज केसेस। बट आज हमारे पास एक AMD कंप्लीट बिल्ड आया जिसमें हमने AMD का ही प्रोसेसर, AMD का ही ग्राफिक कार्ड चूज किया। तो मैंने कहा यार आप लोगों के लिए एक वीडियो बना ही देता हूं। सो डू चेक आउट द कमिट वीडियो फॉर कमिट स्पेसिफिकेशन। सो जैसे कि आपने देखा यार, इस पीसी के एस्थेटिक्स तो बहुत क्रेजी है ही। एंड इस केस के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा क्योंकि हमने नया केस यूज किया है। सर्कल गेमिंग की तरफ से ये केस है। पहले हम बात कर लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया पूरा AMD बिल्ड है। प्रोसेसर हमने यहाँ पे यूज किया है AMD Ryzen 9 7900। इट कम्स विद 12 कोर्स एंड 24 थ्रेड्स। इट इज नॉन एक्स वर्जन है बिकॉज इनको प्योरली गेमिंग करनी है एंड बहुत ही थोड़ी एडिटिंग करनी है। ही इज अ फैन ऑफ AMD, तो ही वेंट विद Ryzen 9 7900 का एक प्रोसेसर लिया इन्होंने। बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है, स्पेशली अगर आप Ryzen के 7000 सीरीज में गए हो तो आपके लिए बहुत बेनिफिट्स मिल जाते हैं आपको। फर्स्ट, इसकी जो परफॉर्मेंस है ऑलमोस्ट इंटर को पार कर देती है, स्पेशली व्हेन यू आर गेमिंग एंड एट अ वेरी गुड प्राइस। ये आप पॉइंट जरूर नोट करना, इसका प्राइस पर परफॉर्मेंस AMD का हमेशा आपको बेटर मिलेगा अगर आपको गेमिंग करनी है। नेक्स्ट जो एडवांटेज मिलता है आपको AMD में कि आपका नेक्स्ट जनरेशन के प्रोसेसर्स कैन वर्क ऑन द सेम मदरबोर्ड, व्हिच मींस अगर आपको आगे जाके फ्यूचर अपग्रेड भी करना है इन द नेक्स्ट 2 years, यू कैन स्टिल यूज द सेम मदरबोर्ड, जस्ट चेंज द प्रोसेसर, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। बायोस अपडेट वगैरह करना पड़ता है बट यू कैन लेट अस नो एंड वी कैन डू इट फॉर यू। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट आवर ग्राफिक कार्ड। ग्राफिक कार्ड हमने यहाँ पे यूज किया है ASRock का RX 7800 XT। इट इज अ 16 GB वर्जन एंड इसका यूजुअल काउंटर पार्ट इज अबाउट 4070 सुपर को आप बहुत इजीली कंपेयर कर सकते हो इसको। एंड आपको गेमिंग अगर करनी है, स्पेशली FPS गेमिंग, एंड अगर आपको ट्रिपल खेलना है तो ऑन अंडर नेटिव परफॉर्मेंस 7800 XT 16 GB वाला आपको 4070 सुपर से बेटर परफॉर्मेंस दे सकता है, लेकिन नेटिव पे। यस, AMD में FSR भी है, FSR 3.0 भी आने वाला है, बट यस ऑब्वियसली मे बी इट गिव्स बेटर परफॉर्मेंस, बट यस इसमें रे ट्रेसिंग नहीं होती है, तो दैट इज अ बिट डिसएडवांटेज इन AMD। सो गाइस, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे बात करना चाहता हूं जो बहुत लोगों के परसेप्शन है AMD को लेकर कि ये बहुत ओवरहीट करता है। गाइस, ये बहुत पहले होता था, 3000 सीरीज 5000 सीरीज में होता, अब नहीं होता। हम लोग खुद पूरा TC टेस्ट करके ही आपको देते हैं एंड दैट इज व्हाई वी नो कि अब AMD इतना हीट नहीं होता। अब तो Intel i9 ही 100 डिग्रीज पे वर्क करता है यार, AMD की तो आप क्या बात कर रहे हो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ओवरहीट होगा, ये होगा, इसका परफॉर्मेंस जम जाएगा, बॉटलनेक करेगा, कुछ नहीं होगा। बाकी हम मदरबोर्ड के बारे में बात करें, हमने यहाँ पे यूज किया B650 गेमिंग प्लस वाईफाई फ्रॉम MSI। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये सेम सॉकेट में आगे जनरेशन भी आप बहुत इजीली कर सकते हो, इसलिए हमने इनको फुल ATX मदरबोर्ड दिया है ताकि आगे जाके अगर इनको अपग्रेड भी करना तो इनको कोई भी इशू ना आए। तो यस, दैट इज अ वेरी गुड ऑप्शन। सो गाइस, अब बात करते हैं हमारे पावर सप्लाई की। पावर सप्लाई ऑल्दो 750 वॉट इस कॉम्बिनेशन के लिए ठीक है, बट हमने फिर भी फॉर फ्यूचर अवेलेबिलिटी हमने 850 वॉट पावर सप्लाई यूज करी है फ्रॉम द बेस्ट ब्रांड एवर, कॉर्सर एट RM850E हमने यहाँ पे यूज किया। 8+ गोल्ड है, फुली मॉड्यूलर है एंड कॉर्सर यू नो गिव्स अमेजिंग परफॉर्मेंस, स्पेशली पावर सप्लाई के लिए ये तो जाना गया है कि इतना सॉलिड है। नेक्स्ट, कूलर की बात करें, 360 mm कूलर विद Ryzen 9 इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने यहाँ पे यूज किया गैलेक्स का हाइड्रो वोटेक्स 360R, which is again a very good liquid cooler and Ryzen 9 7900 को बहुत इजीली भी हैंडल कर रहा है। यस, आप मेरे को आर्ग्यूली बोल सकते हो यार कॉर्सर आपने क्यों नहीं यूज किया इसमें। यार कॉर्सर का एक डिसएडवांटेज ये हो जाता है कि जो मैं पहले नहीं बताया या पहले बता चुका हूं आपको, कॉर्सर व्हाइट में नहीं आता। एक अच्छे प्राइस में गैलेक्स हो गया, डीपकूल हो गया, ये सब आपको व्हाइट में आ जाते हैं। तो गैलेक्स का हाइड्रोवोटिक्स बहुत ही अच्छा है एंड स्पेशली इसका जो लुक है, गैलेक्स यहाँ पे लिखा होता है, इसका फुल इन्फिनिटी लुक के साथ आता है एंड इट लुक्स वेरी गुड एंड वेरी प्रीमियम। रैम हमने यहाँ पे यूज करी 32GB 16x2 DDR5 फ्रॉम G-Skill। इट्स व्हाइट इन कलर, 6000 मेगाहर्ट्ज की है एंड रैम G-Skill की आप लोगों को पता ही है, गेमिंग के लिए 32GB तो पहली बात मोर देन इनफ है, इससे ऊपर नहीं चाहिए होती। थोड़ी और प्रोडक्टिविटी के लिए आप 32GB फिर भी ले सकते हो, और 32 से ऊपर मत जाना। बाकी हमने 1TB SSD ली है SN850X फ्रॉम WD। इसका स्पीड है 7400 MB/s। तो अगर आपको प्रोडक्टिविटी करनी है ना, आपको गेमिंग में टू बी ऑनेस्ट इतना नीड नहीं होता, तो आपको इतना ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। और प्रोडक्टिविटी के टाइम आपका OS फास्टर वर्क करे उसके लिए WD मतलब SN850X, इसमें 7400 MB/s का स्पीड है, आप ले सकते हो। सो गाइस, अब केस के बारे में बात कर लेते हैं। केस हमने यहाँ पे यूज किया है सर्कल गेमिंग का डिफेंडर ZX1 ARGB केस है ये एंड इसका जो लुक है इट इज सो गुड। एक तो डुअल चेम्बर में आता है, दोनों तरफ इसके टेम्पर्ड ग्लास है, 4 ARGB फैंस मिलते हैं आपको, प्लस इसमें बहुत ही एक स्टेप लुक है जिसमें आप नीचे 3 ARGB फैंस भी ऐड कर सकते हो। इसका पावर सप्लाई आप नीचे ही आ जाता है, अगर आप
किसी दूसरे ब्रांड से कंपेयर कर लो, उनका पीछे आता है तो वो बहुत चौड़े केस हो जाते हैं। एंड आपको मैं प्राइस बता दूंगा, आप लोग हैरान हो जाएंगे, सिर्फ 5500 रुपीज के केस है ये। एंड इतना अमेजिंग है, स्पेशली कूलिंग के अंदर इतना क्रेजी है। मेरा तो फेवरेट केस हो गया गाइस, ये नया केस है और मेरा फेवरेट हो गया ऑलरेडी। तो अगर आपको लेप केस लेना है, डू कॉन्टैक्ट अस, आपको पूरा बीसी मैं इसमें बना के दे सकता हूँ। ऑल्सो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूँ, हेडफोन, कीबोर्ड माउस और एक माउस पैड एक्सेल वाला आपको फ्री मिलेगा, जैसे हमने प्रॉमिस किया था। सो गाइस, मैं थोड़ा सा इसमें आपको एक और चीज आपको बताना चाहता हूँ, जो हमारा ग्राफिक कार्ड है। यस, जैसे मैंने बताया कि गेमिंग में तो बहुत अच्छा है ही, बट इसमें मेक श्योर इट डज हैव 16 GB ऑफ VRAM एज कम्पेयर टू 4070, जिसमें 12 GB VRAM। तो जो एडिटर्स है हमारे एंड जो हमारे 3D रेंडर हैं, जिनको VRAM ज्यादा इस्तेमाल होती है, उनके लिए भी बहुत ही अच्छा ये ग्राफिक कार्ड है, बिकॉज 16 GB ऑफ VRAM है गाइस, बहुत VRAM होती है, खासकर ट्रिपल टाइटल्स में और 3D वर्क में बहुत अच्छा है ये। बाकी गाइस, अगर आपको भी पीसी चाहिए इस केस में एंड ऐसा बिल्ड चाहिए, डू कॉन्टैक्ट अस, ऑल डिटेल्स आर मेंशन्ड बिलो। थैंक यू एंड हैव अ गुड वन।